हेलो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से। ये लास्ट क्लास है इंट्रोडक्शन की, ठीक है। कल से हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरोज़, ठीक है। ज़ीरोज़ क्या होती है पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ का मतलब है ऐसा नंबर जिस पे वो पॉलिनोमियल है वो पूरा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है x-2, ठीक है। अब मैं x की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए? आप खुद बताओ। x की जगह मैं 4 रखूंगी तो ये क्या जीरो हो जाएगी? 4 - 2 2 रहेगी, नहीं हुई जीरो। 1 रखूंगी, 1 - 2 -1 हो जाएगी। तो इस पे x की जगह मेरे को 2 रखना पड़ेगा, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। समझ आया? और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, मीन्स यहाँ पे डिग्री 1 है। तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, इससे आपको क्या पता चला? लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है? नंबर ऑफ जीरोस 1 हो सकती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कई केसेस आते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे मान लो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है कि 0 मीन्स एक भी 0 ना हो उसकी, 1 0 भी हो सकती है, और 2 जीरोस भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम हमेशा 2 जीरोस होंगे, कभी भी डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे नंबर ऑफ जीरोस। कि मान लो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप ये नहीं कह सकते इसके 4 जीरोस होंगे, नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये नहीं कह सकते इसके 3 जीरोस होंगे, नो। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके जीरोस होंगे 2, ठीक है। कभी भी डिग्री से ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते, ये बात याद रखना आप। तो जब भी क्वेश्चन आए, जैसे इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आप बोलोगे एटमोस्ट 2, ठीक है। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताती हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x² - 9, ठीक है। अब x² - 9 है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। जैसे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, तो मैंने x² - 3² लिख दिया। अब a - b, a+b आइडेंटिटी होती है, a² - b² के आइडेंटिटी क्या होता है? a² - b² = a - b, और a+b मैंने उसको ऐसे खोल लिया। अब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू 3 आएगी और -3 आएगी, ठीक है। अब मतलब इसके जीरोस क्या है? 3 और -3। अब आप पुट करके देखो, अगर मैं 3 पुट करूंगी तो भी 0 आ रहा है, और -3 पुट करूंगी तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस तो मैंने आपको प्रूफ कर दिए। अब 1 0 देखो, जैसे मैंने सिर्फ x² ही पॉलिनोमियल होता मेरा, ठीक है। तो x² में x² कब 0 हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी 0 हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 रख दूँ, क्योंकि मैं 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो इसको 0 रखूंगी तभी ये 0 होगा ना, तो इसलिए इसकी 0 क्या हो गई? 0 ही 0 है इसकी, ठीक है। मतलब 1 0 हो गई इसकी। हाँ, मैं ना आपको कंक्लूजन बताने जा रही हूँ अब। जैसे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 7 है, 9 है, 3 है, 4, उसकी कभी भी कोई भी 0 नहीं होगी, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी 1 0 होगी भाई। जैसे x - 2 मैंने आपको पीछे भी समझाया, x - 2 है तो x की जगह 2 रखा तो 0 आ जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एक 0 होगी, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके कितने 0 हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, तो इसलिए एटमोस्ट 2, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये बताती हूँ ग्राफ के थ्रू, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ग्राफ के थ्रू आपको ग्राफ बनाना नहीं है, बस आपको ग्राफ के थ्रू पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जो एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस कट होगा ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल का होता है, और जो पैराबोला है वो क्वाड्रेटिक का होता है। तो स्ट्रेट लाइन पे देखो, एक बार कट हो रहा है ना एक्स एक्सिस, सिर्फ एक ही बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस, ध्यान से देख, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1, ठीक है। अब देखो, पैराबोला मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है। अब देखो, 2 बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस, 2 बार कट हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। अब इसमें भी देखो, इसमें मैंने आपको दिखाया 2 बार कट हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। नेक्स्ट देखिए,
अब बताइए इसमें एक्स एक्सिस कहीं पे कट हो रहा है? नहीं हो रहा ना इसमें, और इसमें भी नहीं कट हो रहा एक्स एक्सिस कहीं भी, तो इसलिए ये इसमें क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, और इसमें क्या है नंबर ऑफ जीरोस, नो जीरोस। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें एक बार कट हो रहा है, सिर्फ एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। अब कल से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, सारी क्लासेस देख के आइएगा। थैंक यू।